और सबसे पहले रुक करते हैं अनुराग भदौरिया जी का। अनुराग जी, ये बताइए, एक बार फिर से विपक्षी एकता पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बसपा कह रही है हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन खबर यह है कि झुकाव कांग्रेस की तरफ हो सकता है। आरएलडी पहले ही कांग्रेस के साथ जाने का मन बना रही है। आप नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, केसीआर के साथ कौन सा मोर्चा तैयार कर रहे हैं? कैसे कह रहे हैं कि मिशन 80 में सफल होगी बीजेपी? देखिए, चिंता की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए हो गई है। भारतीय जनता पार्टी इस बात से परेशान रहती है कि विपक्ष में क्या हो रहा है, जबकि उनकी चिंता होनी चाहिए कि जनता ने उनको चुना था वो जनता की बात करें। विपक्ष की इतनी चिंता क्यों कर रहा है? ये तय है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारेगी, ये तय है। अब भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर बड़ी परेशान रहती है कि सीटें तो हम हार रहे हैं, तो वो विपक्ष की चिंता कर रही है कि समाजवादी क्या कर रही है, दूसरे दल क्या कर रहे हैं, वो उनकी चिंता करने में लगी। अरे प्रभु, हमने आपको वोट नहीं दिया था, जनता ने आपको दिया था। जनता के मुद्दों पे चर्चा कीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन जनता की बात तो आपने सुनी नहीं, जनता की तो आपने कोई समस्या का समाधान किया नहीं। इसलिए इस बार चुनाव जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होगा और जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह दिखाएगी। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी का रुख करते हैं। सुरेंद्र जी, यही सवाल आपके लिए। कहते हैं ना कि करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, और चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के मायावी शासन की सच्चाई सारी जनता को दिखाई दे रही है। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी अब एक एक शब्द के विश्लेषण पर आ गई है। पीडीए है, फिर कहते हैं इसमें जी गरीब क्यों नहीं है, फिर कह देंगे कि साहब वुमेन्स क्यों नहीं है, फिर वो कह देंगे बच्चे क्यों नहीं है। इसकी जगह पर अगर योगी जी और मोदी जी मणिपुर को, जलते मणिपुर को बचा लें, पूरी देश जो है महंगाई की मार से जल रहा है इसको बचा दे, पूरे देश के जो नौजवान बच्चे हैं अग्निवीर की मार से जल रहे हैं इनको बचा दे, या बेरोजगारी की मार से जल रहे हैं इनको बचा दे, तो मेरे ख्याल से इनको ये सारी बातें नहीं करनी पड़ेंगी। तो आने वाला समय अनिला सिंह जी का रुख कर लेते हैं। जो सवाल आपने उठाए और वही सवाल लगभग अनुराग भदौरिया जी ने उठाए, लेकिन जब विपक्षी मोर्चे की बात करते हैं तो फिलहाल एसपी और कांग्रेस एक दूसरे के साथ हैं या नहीं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अनिला जी, कलेक्टिव रूप से सवाल यही है कि जनता के मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। आप क्यों, विपक्षी पार्टियों के अंदर क्या चल रहा है, उनका क्या समीकरण बन रहा है, उस पर आप क्यों इंजीनियरिंग कर रहे हैं? मेरी सबको राम राम भाई। राजनीति कर रहे हैं, जनता के जो मुद्दे हैं उनको लगातार हम सॉल्व भी करते हैं, आगे भी बढ़ाते हैं। इसीलिए तो 14 में भी साथ दिया उत्तर प्रदेश ने, 17 में भी दिया, 19 में भी दिया, 22 में भी दिया। तो कोई ना कोई तो कारण है ना, जनता के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए तो जनता हमें आशीर्वाद दे रही है। और राजनीति कर रहे हैं तो क्यों नहीं देखेंगे भाई, कौन सा राजनीतिक दल कहां जा रहा है, किसके साथ मिल रहा है, किस प्रकार का गठजोड़ हो रहा है या ठगजोड़ हो रहा है, क्यों नहीं देखेंगे? 100 बार देखेंगे। अगर इनके नेता सोते रहते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी सोते रहते हैं। हम तो 24/7 काम करते हैं, एक बार नहीं 100 बार देखेंगे। ठीक है। और हर फॉर्मूला इन लोगों ने अपना लिया है। 2019 में भी जो सपा बसपा का गठबंधन हुआ था, सपा की तो वोट परसेंटेज भी कम आई थी बसपा से। कौन से ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं? और देखिए, मोदी योगी विरोध करते करते मैं देखती हूँ कि भी सुरेंद्र राजपूत जी भी जो है सपा का साथ आके खड़े हो जाते हैं। वैसे अखिलेश यादव जी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से मना कर देते हैं। इन लोगों का समझ में नहीं आता है कि भैया आपकी असलियत क्या है। भारतीय जनता पार्टी तो खुली किताब है, तो इसलिए जनता आशीर्वाद भी देती है। ठीक है, विजय मिश्रा जी का रुख करते हैं, बसपा नेता हमारे बीच में। विजय मिश्रा जी, क्या 2019 का फॉर्मूला एक बार फिर से दोहराएंगे? आशीर्वाद मिलेगा समाजवादी पार्टी को या फिर कांग्रेस की तरफ झुकाव रहेगा? आस्था जी, मैंने कई बार कह दिया कि हम सीटों पर तुरंत चुनाव लड़ेंगे। और रही बात सपा और भाजपा की, ये दोनों सत्ता पाने के लिए बहुत स्तर गिरा देते हैं। चाहे भाजपा हो, भाजपा भी गठजोड़ पे ही विश्वास करती है, उनको जनता के वोटों पर विश्वास नहीं रहता। केवल दिन भर गणित लगाते हैं कौन सी पार्टी मेरे साथ हो जाए, कौन सा नेता मेरे साथ हो जाए। जो नेता ये तो सभी सियासी पार्टी करती है विजय जी, बसपा भी इससे अलग नहीं है। बात पूरी नहीं। जो नेता इनका विरोध करता है उसके यहाँ ईडी सीबीआई पहुंच जाती है, कोर्ट के सम्मन पहुंच जाते हैं। तो ये तो लोकतंत्र को इनको विश्वास ही नहीं रह गया है। ये तो केवल दाम दंड जो भी। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं आप विपक्ष की राजनीति करेंगे, इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, विपक्ष की राजनीति करेंगे, किसी मोर्चे का हिस्सा नहीं होंगे? आप सवाल उठा रहे हैं ना सरकार पर। जी का रोज स्टेटमेंट आ रहा है, हम तुरंत चुनाव लड़ेंगे, 80 सीटों पर कुछ चुनाव लड़ेंगे, हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। अब भाजपा कहते कि बसपा की टीम है मेरी, सपा कहते मैं गठबंधन कर लूंगा, ये तो उनके सपने हैं ना। हमारी तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है कि हम किसके साथ गठबंधन करेंगे। हम तो स्वतंत्र चुनाव स्वतंत्र लड़ेंगे।